इधर हमने करवाया था सगी भाई के पास फ़ोन कि अभी बीच में देखिए मैं पिस रही थी इस मैटर में। लोग मुझे समझ रहे थे कि मैं जूली आंटी को पोक कर रही हूँ, मतलब उनको मैं बोल रही थी कि आप वीडियो डालो, तो वो वीडियो डाल रही थी। ठीक है, अब सबको ऐसा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार चलो हम लोग खुद से ही वो कर लेते हैं, एक बार सुलह करवाने का कोशिश करते हैं दोनों पक्ष का। तो हमने मम्मी के पास भी कॉल किया और हमने वहाँ भी कॉल किया। ठीक है, मतलब स्वर्गीय भाई के पास भी कॉल किया। तो ऑन कैमरा सब हम लोगों का बात हुआ, ऑन कैमरा कह रही हूँ मैं, मतलब फ़ोन पे हम लोगों का बात हुआ। मैं नहीं थी लाइन पे, मेरे हस्बैंड थे, स्वर्गीय भाई थे, सनी भाई थे, उनकी मम्मी थी, इधर भी मम्मी थी, और सचिन भैया थे, और मतलब सारे लोग थे। सब कोई अपना बातचीत कर रहा था। तो इसका निष्कर्ष ये निकला था कि चलो अब कोई किसी के लिए वीडियो नहीं बनाएगा। ठीक है, कोई किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको ठप कर दिया जाए, अब वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो सबने मान लिया ये बात, दोनों पक्ष ने माना ये बात कि चलो नहीं करेंगे। अपना दोनों पक्ष ने अपना अपना बात रखा कि हमें इस बात का बुरा लगा है, ये इस पक्ष ने भी रखा कि हमें इस बात का बुरा लगा है। और कहीं ना कहीं हमने भी क्लियर किया कि देखो भाई, हमारे आज झगड़े का बहुत सारे लोग ये सारा फ़ायदा उठा रहा है। मम्मी ने भी बहुत कुछ समझाया, बोला कि देखो ऐसे ऐसे बात हमें भी सुनने मिले हैं, जबकि ऐसा कुछ गाइस बात ही नहीं था। वो कुछ बीच वाले ने ही आग लगाया था, जो कि बीच वाले का तो बहुत ही अच्छे से होने वाला है, अभी होगा, दोनों साइड से होगा। तो ये सारा चीज़ पता चला, दोनों साइड से वो इंसान चिकना बन रहा था और बीच में मेवा अपना खा रहा था, और दोनों साइड उसका वो क्या कहते हैं, जला हुआ मेवा फेंक रहा था और अपने अच्छा वाला मेवा खा रहा था वो इंसान। तो अभी बात हुई, मम्मी वगैरह से सबसे बात हुई थी, तो निष्कर्ष यही निकला था कि ये कंट्रोवर्सी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और अब बात नहीं करते हैं इस मैटर पे, मुद्दे पे। और ये भी हुआ कि अगर एक साइड से भी अब वीडियो आएगा तो दूसरे साइड से भी वीडियो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे ये निकला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मतलब शाम को शायद दोपहर में 3 बजे के करीब में, 4 बजे के करीब में ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद अभी तक ये सारी वीडियो मतलब ये सब कुछ चला, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जूली आंटी को लग रहा है कि उन्हें अभी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और वो शायद से गलत नहीं है। वो अपने जगह पे उन्होंने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गलत बोला जा रहा है, तो मैं उसके लिए बोलूँगी और मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मतलब अपना रेपुटेशन का सवाल है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो फिर मैंने पूछा इनसे कि भाई आप लोग अब क्या कहना चाहते हैं। तो फिर यही निष्कर्ष फिर से निकला कि अगर दूसरे साइड से वीडियो आएगा तो इधर से भी वीडियो जाएगा। तो भाई मतलब ये सारी चीज़ें, अगर जिधर से भी वीडियो आएगा, दोनों साइड में से जिस साइड से भी पहले आएगा, मतलब ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं मुझे जहाँ तक लगता है। तो मैंने अपना जहाँ तक देखा कि भाई मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ में नहीं हूँ, और ना मैंने जूली आंटी से बोला है कि आप मेरे लिए वीडियो बनाइए, और ना ही मैंने किसी को भी बोला है कि आप मेरे लिए वीडियो बनाइए। यहाँ बीच में मैं पिस रही थी, मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रोहित मेरा उसमें से दे दीजिए थोड़ा सा कार्ड, हॉस्पिटल वाला कार्ड। सो गाइस, मतलब मैं आप सबसे बता देना चाहती हूँ कि देखिए मैं जब मेरी एनिवर्सरी बीती, फिर मैंने एक ही वीडियो डाला है, क्योंकि मतलब एक वीडियो मैंने डाला है जो कि वो भी मुझे नहीं डालना चाहिए था, लेकिन मैंने डाला है। और जब मैं बीच में हुई नहीं, फिर मैं क्यों ही बदनाम हो रही हूँ। तो इस वजह से हमने कॉल किया, और कॉल करके हमें जो भी परेशानी थी, हमने डायरेक्ट आज सबसे भी बोला कि देखिए हमें आपसे शिकायत इस बात से थी। और उन्होंने भी बोला, मम्मी ने भी, भैया ने भी बोला कि हमें इस बात से भी शिकायत थी तुमसे। तो वो सारी मैटर जो भी हुआ था हमारे बीच में, सारा कुछ दूर हुआ, जितना गिला शिकवा था सब कुछ दूर हुआ। और इसका यही निकला कि ये मतलब जैसे 100% जिसकी वो होती है ना, जैसे झगड़ा का रीज़न 100%, 100 में 99% अगले बंदे ने आग लगाया है, मेरे साइड भी और उस साइड भी। वहाँ भी ठीक था, मेरे यहाँ भी ठीक था, और चुगली मेरे यहाँ भी करता था, वहाँ भी करता था, मेरे से भी चुगली करवाता था और खुद भी करता था, और वहाँ पे वो बातें पहुँचा देता था। और वहाँ का भी वही था कि हाँ मैं नहीं बात करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, और बात भी करते थे, जो भी मोहतरमा थे वो बात भी करते थे वहाँ पे, या फिर हमसे भी बात करते थे, वहाँ पे बोलते थे कि मेरी बात नहीं होती। जो भी है, हम यहाँ पे नाम लेके नहीं बोल रहे किसी का, और ज़रूरत पड़ेगी तो नाम भी लूँगी मैं,
और ज़रूरत पड़ेगा तो उधर से भी आएगा कि हाँ कौन था बीच में, मतलब वहाँ साइड से भी आएगा कि कौन था मैटर में बीच में। तो ये सारी चीज़ें गाइस कहीं ना कहीं गलत है। किसी भी रिश्ते को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, एक झटका में लोग बिगाड़ के चले जाते हैं। सो एक चीज़ तो मैंने देखा, एक चीज़ मुझे ये पार्टी करके अनुभव हुआ कि कभी भी आप किसी को भी अपने लाइफ में रखिए तो उतना ही रखिए, लिमिट के अनुसार रखिए, जितना कि वो आपका फ़ायदा उठाए तो आपको नहीं लगे। लेकिन हमने शायद एक्स्ट्रा ही रख लिया था ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि नहीं, इतना नहीं चलाना चाहिए था, इतना नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब हो गई है गलती। बाकी ऐसे कभी भी हम ऐसे सांपों को नहीं दूध पिलाएंगे जो हमें ही डस लें पीठ पीछे और बाद में हमसे ही सारे वो करके मुंह मोड़ के चले जाएं और उल्टा में हमारे ही जाके वो काटें पीछे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी गाइज अभी दोनों साइड से अब मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ तक अभी तक पता है, मैंने दोनों पक्ष से बात किया, दोनों जगह मेरी बात हुई और मैंने बीच में इसका निष्कर्ष यही निकाला कि आप दोनों में से कोई भी वीडियो ना डालें। और मैंने जैसे कि बताया कि दोनों साइड मान भी गए थे, लेकिन फिर से अभी क्या तो वीडियो जाएगा, क्योंकि अभी पहला मतलब जैसे कि उनका वीडियो आया था, मम्मी का वीडियो आया था, तो इधर से अभी कुछ भी नहीं गया था। तो बहुत सारी चीज़ें जूली आंटी को लगता है कि उन पर एलिगेशन लगाए गए हैं, तो वो उस चीज़ को वो क्लियर करना चाहती हैं, तो वो शायद आके अपना क्लियर करेंगी। तो अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या अंजाम होगा और क्या इधर से वीडियो आएगा, फिर इधर से क्या आएगा, ये सारी बातें मैं अभी तक तो नहीं जानती भाई। और गाइज जो बीच में मुझे गाली पड़ रहा है, बहुत लिटरली इतना गंदा गाली पड़ रहा है ना मुझे, जबकि मैं किधर से भी नहीं हूँ, ठीक है, जबकि मैं किधर से भी नहीं हूँ। हाँ, हमारी दोनों साइड रिश्ते अच्छे हैं, अभी नहीं थे पहले, आज सुबह तक रिश्ते अच्छे नहीं थे, यहाँ पे हमारे सुबह तक रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन आज सुबह बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग जो भी बिगड़ी थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाँ अब स्टेबल है रिश्ता कि हाँ चलो किसी को कोई गिला सिकवा नहीं है। अब चलाना ना चलाना वो हमारे ऊपर है, लेकिन कोई भी गिला सिकवा नहीं है, जो भी है वो सारी चीज़ें क्लियर हुई और ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। बाकी जूली आंटी से भी मैंने बात किया, उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, हमें अब अपना देखने दो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम हमें भी ब्लॉक कर दो और उन्हें भी ब्लॉक कर दो, तुम किसी का वीडियो ही ना देखो, तुम्हें टेंशन ही नहीं होगा। लेकिन गाइज आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा रहना है तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बस यही आप लोगों से निवेदन करूँगी, आप लोग प्लीज़ ये बात को समझना। आज हमें 1 साल हो गया यूट्यूब पे आए हुए, 1 साल पूरा हो गया, आज पहला वीडियो हमारा गया था यूट्यूब पे। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमने बहुत कोशिश किया दोनों पक्ष को मिलाने का, बैठ के बात करने का कि चलो इसका निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो बाकी जो भी है, अभी तक सबको लग रहा था कि हम ऐसा कुछ करवा रहे हैं, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके पूछ सकते हो, दोनों पक्ष से पूछ सकते हो। अब तो इधर भी मैंने क्लियर कर दिया भाई कि देखो मेरे को पीठ पीछे बात करने नहीं आता, ठीक है, मैं जो भी बात करती हूँ मुंह पे कर देती हूँ और मुझे पीठ पीछे किसी की चुगली करने, किसी की बुराई करने नहीं आता है। तो मैंने डायरेक्ट कॉल लगाया और डायरेक्ट ही दोनों पक्ष से मैंने अपना वो क्लियर किया कि भाई देखो ना मैं बीच में स्टार्टिंग में थी, ना मैं अभी हूँ और ना मैं आगे रहूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा अभी अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। वीडियो भी आप लोग देख रहे हो कि किस टाइप के वीडियो आ रहे हैं, ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है कि मैं 1 मंथ तक एक्टिव ही ना रहूँ सोशल मीडिया पे, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चाहने वाले लोग हैं जिनको चाहिए कि वो मुझे देखें सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाओ, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने रिपोर्ट देखा और ये रिपोर्ट अभी 2 मंथ 3 मंथ का ही रिपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ फिर से कोई गलत चीज़ हो और मैं किसी का भी वो करके अपना परिवार ख़राब करूं। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है अपने परिवार ख़राब करने का और मुझे किसी से भी ना ही झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जो भी हमसे गलती हुआ होगा, आप लोग अगर गलत समझ रहे हो तो मैं प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बोलूँगी कि भाई हमने इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया है और प्लीज़ ऑडियंस भी मुझे जहाँ तक लगता है कि समझेगी, दोनों साइड की ऑडियंस समझेगी, क्योंकि
देखिए, झगड़ा करने में यही है कि सबका हेल्थ डाउन होगा, किसी के मानसिक प्रेशर होगा, किसी को कुछ प्रेशर होगा। और हम ऐसा नहीं है कि वीडियो हम नहीं डाल सकते या फिर वीडियो वो लोग नहीं डाल सकते। वीडियो एक दूसरे को डाल के बहुत मज़ा आएगा, लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, हमें भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हमें अभी हमारे हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बात है अंशु शुभम सिंह के बारे में लीजिए, पकड़ लीजिए अंशु के बारे में। तो अंशु मेरे हिसाब से कुछ मायने में गलत है। देखो, वो एक अकेली लड़की है, उसके ना माँ पापा है ना भाई बहन है, कोई नहीं, अकेले लड़की है। ठीक है, मैं मानती हूँ, एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं सहानुभूति रखती हूँ कि वो अकेले ही है। मतलब अच्छी होगी, वो भी अच्छी होगी, लेकिन सचिन ने क्या किया है? अब कोई इंसान कुछ करता है किसी के लिए तो कुछ एक्सपेक्ट रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है। अब सचिन ने उसको इतना बड़ा चैनल दे दिया है बना के, तो वो थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट रखे उसके लिए।